हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था बेटा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना। केमिकल रिएक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ना। तो जो बातें हमने की थी, आई होप कि आपने उसको एंजॉय किया होगा। और मेरा मानना शुरू से यही है कि कंसेप्ट्स को फील करिए, है ना। देखिए, अंडरस्टैंड करना और फील करना दोनों में फर्क है। यदि आप अंडरस्टैंड करेंगे केवल और आप ये मान लें कि आप एग्जाम में जाके लिख लेंगे, नहीं होगा। फील करना पड़ेगा। और फीलिंग कहां से आती है? फीलिंग आती है हार्ड वर्क से, डेडिकेशन से और प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए बेटा। सो आज के लिए टॉपिक के लिए तैयार हैं? आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो रेडी, करें स्टार्ट बेटा। चलिए करते हैं स्टार्ट। शाम का वक्त और बात होने जा रही है केमिकल इक्वेशन की एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा केमिकल इक्वेशन की। मजे से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं रखेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या चीज है, ठीक है बेटा, ये ध्यान से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल इक्वेशन क्या है? व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? इक्वेशन यहां थोड़ा सा मैथमेटिकल सेंस आ रहा है, मैथमेटिक्स का फील आ रहा है ना। तो एक रिएक्शन हम लिख लेते हैं, जैसे हमने कल एक रिएक्शन पढ़ी थी वही लिखते हैं, रिमाइंड भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। हमने रिएक्शन एक बेटा पढ़ी थी कि जिंक रिएक्ट्स विद, ध्यान से देखेंगे, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म, क्या बना रहा है? जिंक ने जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया था तो बेटा क्या बना था? टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, तो ये हुआ था। मतलब ये मैंने एक रिएक्शन लिख दी कि भैया जिंक जो था उसने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और बनाया क्या? जिंक सल्फेट। क्या बनाया बेटा? जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाई। समझ रहे हैं? मतलब मेरा कहने का ये रिएक्टेंट थे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपस में रिएक्ट कर रहे थे। ये क्या थे? रिएक्टेंट थे। और जो बन रहे हैं नई चीजें, नए सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, वो कौन है यहां? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अब इसी चीज को मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो मैं इन सबके सिंबल्स का इस्तेमाल करता हूं। जितनी स्पीशीज ने रिएक्शन में हिस्सा लिया, चाहे वो रिएक्टेंट्स थे और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी स्पीशीज रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उन सब के फार्मूला या सिंबल कहें, उनका इस्तेमाल करेंगे, उनका यूज करेंगे। और इस स्टेटमेंट को जो इंग्लिश में लिखी गई, इसको हम इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। चलिए तो मैं लिखूंगा ऐसे, देखेंगे जरा इसको, इसी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, बड़ा मजेदार है टॉपिक। जिंक, सबसे पहले जिंक का सिंबल तो सबको पता है, Zn। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके सर, वेरी इजी, फील लीजिएगा, वेरी इजी। ये सल्फेट जिंक के पास गया, बन गया बेटा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। जो इवॉल्व मैंने कहा था ऐसे। तो ये जो है, तो हम नीचे लिखेंगे इनके सिंबल्स, जो जिंक जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में ये भी लिख दो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, ये हमने किया। तो मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। यही जो सिंबॉलिक फॉर्म है ना, यही जो रिप्रेजेंटेशन है एक रिएक्शन की, बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड द फार्मूलाज ऑफ द
स्पीशीज और विभिन्न पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज भी बोल सकते हैं, स्पीशीज भी बोल सकते हैं, दैट आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा, हम लिखेंगे अब उसको, एक एप्रोप्रिएट डेफिनेशन की तरफ आएंगे। ध्यान रखिएगा बेटा, केमिकल रिएक्शन के एप्रोप्रिएट डेफिनेशन पे आ रहे हैं। जो रिएक्शन मुझे कही कि ये हुआ भैया, ये चीज इससे मिली, ये बना, मैंने उसको सिंबल्स और फार्मूलों की मदद से लिख दिया। ओके, देखिए जरा, मैं अब ऐसे लिखूंगा, द रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट कर रहा, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ ऑल द स्पीशीज कौन से होंगे जो इसमें इन्वॉल्व है, और दोनों होंगे, रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी, रिएक्टेंट्स भी एंड प्रोडक्ट्स भी। समझ गए बेटा, वेरी इजी, फील लीजिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड फार्मूले ऑफ द स्पीशीज, the representation of a chemical reaction by using the symbols and formulae of the species involved in the reaction, जो जो उस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे थे, involved in the reaction, उसको क्या कहेंगे बेटा, उसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन, इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। तो एक चीज तो बिल्कुल आप मन में रखेंगे और एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लें, बेटा वेन एवर यू हैव टू डील विद द केमिकल इक्वेशन, तो यहां एक चीज की बहुत ज्यादा नेसेसिटी हो जाती है। यदि आपको नेक्स्ट पेज, तो यदि आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इंपॉर्टेंस किसकी है, सिंबल्स की, जो एलिमेंट्स के सिंबल्स और जो भी कंपाउंड्स उनके फार्मूलोस की, ये दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा। इसीलिए एक फील लेके आप जो भी इंपॉर्टेंट हैं, एटलीस्ट फर्स्ट 50 एलिमेंट्स के सिंबल सबको पता होने चाहिए, और जो भी वो कॉमन कंपाउंड्स बनाते हैं इस स्तर पे आपको उनके फार्मूलों का पता होना चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ऐसे आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, अब केमिकल इक्वेशन हो गया। दो तरीके का होता है बेटा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो हमें समझ आ गया सर कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है by using the symbols and the formula of reactants and the products। तो केमिकल इक्वेशन बेसिकली बेटा दो तरीके का है। एक इक्वेशन है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है, एक होती है अनबैलेंस्ड। ओके, वेरी इजी। अब ध्यान से समझिएगा, बड़ी मजेदार कहानी आने वाली है, बहुत मजेदार कहानी। देखेंगे जरा कि बैलेंस्ड क्या है और अनबैलेंस्ड क्या है। ठीक है, मान लीजिए मैं कहता हूं H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए, तो सर इन्होंने H2O बना दिया। क्या बना दिया, H2O बना दिया। क्या बना दिया बेटा, H2O बना दिया। अब ये रिएक्शन मुझे बताइए, ये जो रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, अभी इसको यहां लिखते हैं, H2 प्लस O2, इसने बना दिया बेटा H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और वाटर बनता है, ये तो सिंपल सी रिएक्शन। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बैलेंस रिएक्शन से मेरा मतलब ये होता है बेटा कि वो रिएक्शन, वो केमिकल इक्वेशन जिसके नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटम्स ऑन द राइट साइड। मतलब जितने बाहिनी ओर
लेफ्ट साइड जितने एटम्स हैं एक इक्वेशन में उतने ही राइट साइड होने चाहिए। ठीक है, यानी जितने एटम्स रिएक्टेंट्स के कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, जितने एटम्स रिएक्टेंट्स के यूज होंगे उतने एटम्स प्रोडक्ट के बनने चाहिए। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑन both sides of chemical equation are equal, वो इक्वल होंगे, याद रखना। अब इस इक्वेशन को देखें जो मैंने अभी लिखी थी, यहां पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन लेकिन 1 ऑक्सीजन, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन कहीं लॉस हो गया, 1 ऑक्सीजन कहीं लॉस हो गया, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में कितने हैं? हाइड्रोजन तो 2 है, 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 2 एटम्स, राइट साइड में हाइड्रोजन कितने एटम्स हो गए? 2, वो तो बराबर है, इक्वल, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन कितना है बेटा? 1 एटम। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि एक एटम कहीं डिस्ट्रॉय हो गया। पर याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मत भूलो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या कहा था, याद करो, कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को याद करिए, ठीक है। तो यहां तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रिएक्शन को, इसीलिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है बेटा। बाय टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। सीधा सा आंसर सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने कहा है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा, मास कभी ना ही नया क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो मतलब सीधी सी कहानी वही कि दोनों तरफ के एटम्स बराबर होने चाहिए, लेकिन यहां तो एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो रहा अधिकतर, तो इट मींस यहां का मास ज्यादा हो गया, यहां का मास कम हो गया ना कम। तो ये अगेंस्ट जा रहा है किसके? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है बेटा? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता। अब इसी को मैं बैलेंस करके अगर बता दूं, हम कुछ नहीं करेंगे, यही देखिएगा, यही सब कहानी को एक बार फिर लिखेंगे, इस रिएक्शन को देखेंगे जरा, शाबाश, इसको इस तरफ लिखेंगे, देखिए H2 प्लस O2 गिव्स H2, ये था, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक है कम, ऑक्सीजन को डबल कर दो, हो गया ऑक्सीजन। लेकिन जैसे ही आपने ऑक्सीजन को डबल किया भैया, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, तो यहां हाइड्रोजन 2 हो गए, तो हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं लेफ्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लेफ्ट साइड पे देखेंगे, हाइड्रोजन के कितने हैं? 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2। राइट साइड देखेंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा? 2 2 4, और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? कोफिशिएंट देखो ऑक्सीजन का 2, तो हो गया बैलेंस, दोनों तरफ के जो एटम्स थे वो बराबर निकले। तो ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक छोटी सी एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर किया है। चलिए अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना पड़ा, वाई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या जरूरत पड़ी भाई, क्या जरूरत पड़ गई? हाँ अभी बताया, जस्ट तो बात हुई कि हमें वी हैव टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को याद रखेंगे, इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हमें दोनों तरफ के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल, वो इक्वल बराबर होने चाहिए, सीधी सी कहा। तो बेटा कोई डाउट? केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, क्यों करते हैं बैलेंस? ओके चलिए आप क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से अच्छी रिएक्शंस लेंगे, उनकी इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उनको बैलेंस करेंगे। तो आई होप यू आर गेटिंग। चलिए इट्स वेरी इजी नाउ।
बेटा देखिएगा, सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उसको हम इक्वेशन बनाएंगे। नंबर वन देखिए, एग्जांपल नंबर वन, हैशटैग लगाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे बेस छोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन बड़ी कॉमन सी है, मैग्नीशियम रिबन burns in air, burns in air to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा देखो, ऑक्साइड तभी बनता है जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। केमिस्ट्री में ऑक्साइड तभी बनता है जब किसी चीज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। इट मींस मैग्नीशियम रिबन का मतलब उसमें मैग्नीशियम है और वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, एयर में ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। लाइक दिस, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने कहा फार्मूले आपको याद रखने, फील लेनी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाउ इट इज बैलेंस्ड और नॉट? नो, इट इज नॉट बैलेंस्ड। एक तरफ मैग्नीशियम एक, वन मैग्नीशियम, यहां पर ऑक्सीजन एक है, यहां दो है, तो इसको दो कर दो सर, कहानी खत्म कर दो। दो ऑक्सीजन हो गए, यहां दो ऑक्सीजन हो गए, सर अब मैग्नीशियम यहां कम पड़ गया, तो यहां भी मैग्नीशियम दो कर दो। अब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टू मैग्नीशियम, टू ऑक्सीजन, ओके, इक्वेशन बैलेंस्ड। एग्जांपल नंबर टू देखिए बेटा, आसान आसान हम कोशिश कर रहे। सोडियम मेटल, सोडियम मेटल जो होता है बेटा, ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम मेटल मतलब Na, सिंबल्स याद रखने हैं। वाटर के साथ, सॉरी रिएक्ट्स विद, यहां वाटर मत लिखिए बेटा, यहां पर सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद, यस वाटर ही, सॉरी वेरी सॉरी, सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है NaOH एंड हाइड्रोजन गैस, लाइक दिस, ये हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस है बेटा, ध्यान से देखेंगे, यहां सोडियम एक, हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन यहां तीन है, राइट साइड पे तीन है, यहां सिर्फ दो है, तो बैलेंस तो नहीं है ये रिएक्शन, यानी इक्वेशन बैलेंस को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई एटम या एलिमेंट वहां प्रेजेंट है, पहले उसको बैलेंस करिए। यूजुअली मेटल हो या नॉन मेटल हो, जो भी हो, सोडियम यहां है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कौन है, सोडियम को बैलेंस करेंगे। सोडियम ऑलरेडी बैलेंस है, देखिए एक सोडियम। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, ट्राई करिए हाइड्रोजन को लास्ट में, कई बार खुद हो जाएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखिए यहां कितने हैं, ऑक्सीजन एक, यहां एक, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है सर, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, देखिए ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन कितने हैं, यहां दो, यहां तो तीन हो गए, इसके पीछे अगर दो लगा दे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गए चार, टू हाइड्रोजन, टू फोर। अब यहां चार करेंगे, मुझे यहां टू करना पड़ेगा, हो गए बराबर हाइड्रोजन, देखिए चार हाइड्रोजन, दो और दो चार। अब इनको, एक एटम को यदि आप बैलेंस करेंगे तो दूसरे पे भी फर्क पड़ता है, वो चेक करते रहना तभी ठीक होगा। अब देखो, जैसे ही आपने हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन वाटर के पीछे टू लगाया और हाइड्रोजन को बैलेंस किया और इसके पीछे भी टू लगाया, अब देखो जब आपने इसके पीछे टू लगाया तो सोडियम बिगड़ गया, सोडियम यहां टू हो गया, यहां एक हो गया, तो इसके पीछे भी टू लगा दो, अब सोडियम भी बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन दो, यहां ऑक्सीजन दो, बिल्कुल ओके, रिएक्शन बिल्कुल स्टेबल हो गई, बिल्कुल इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई। तो बैलेंस रिएक्शन, नाउ इट इज बैलेंस्ड। देख लो, दो सोडियम, चार हाइड्रोजन, दो चार हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? आई होप यू आर गेटिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कोशिश करेंगे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले ट्राई करें, जो मेटल और नॉन मेटल वहां प्रेजेंट है उनको बैलेंस करें और फिर आगे चलें।
बहुत एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल बेटा, एग्जांपल नंबर थर्ड लिखेंगे। हीटेड आयरन, ये एनसीईआरटी की आपकी अपनी बुक की होगी, टेक्स्ट बुक की। हीटेड आयरन reacts with heated iron reacts with steam to form iron second थर्ड ऑक्साइड। वो कौन सी है, उसका नाम दिया है Fe2O4। ठीक है, एंड हाइड्रोजन। हीटेड आयरन मतलब यह आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, स्टीम के साथ। स्टीम बेसिकली क्या है, वाटर से बना, तो इसका मतलब आयरन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। बना क्या रहा है, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड Fe3 है बेटा, Fe3O4 ऑक्साइड, Fe3O4। ये क्या चीज है बेटा, ध्यान से समझेंगे। आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड क्या होता है, देखिए बेटा ध्यान से समझेंगे। Fe2O4 है, बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। देखिए FeO प्लस Fe2 Fe3O4, it is the combination of FeO and Fe2O3। ये देखिए ऐसा है। अब ये सेकंड थर्ड जो बोला, जिसकी बात कर रहे हैं ना बेटा, सेकंड थर्ड का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी 10th लेवल में मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बताऊंगा, बट इतना समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चीज है कि एक स्पीशीज के अंदर कंपाउंड स्पीशीज हो सकती है, मॉलिक्यूल भी स्पीशीज हो सकता है, पर्टिकुलर एटम के ऊपर कितना चार्ज है। एक स्पीशीज के अंदर 4 एटम भी हो सकते हैं, 3 एटम भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनका खुद का कितना चार्ज है। जैसे यहां आयरन का चार्ज, इसमें देखें यूजुअली जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे देखेंगे ऑक्सीजन का जो चार्ज लिया जाता है, यानी ऑक्सीजन स्टेट लिया जाता है, वो 99 केसेस में, 99% केसेस में -2 लिया जाता है। याद रखेंगे, तो जिसका निकालना होता है हम उसको एक्स पुट करते हैं, तो x-2 = 0 करके तो इसका चार्ज निकाल लेते हैं +2। इसीलिए यहां पर 2x आएगा। ऑक्सीजन एक पे -2 होता है तो 3 पे कितना होगा, -6 = 0। 2x = 6, x = +3। इसीलिए लिखिएगा सेकंड एंड थर्ड ऑक्साइड, मतलब ये सेकंड ऑक्साइड, ये थर्ड ऑक्साइड, किसकी, इसकी। समझ गए, ओके। तो एनी हाउ ये कंसेप्ट आपको थोड़ा एक स्टेप आगे रखने के लिए था, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे, रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आयरन आ गया बेटा आपका, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ, यानी वाटर के साथ, ठीक है। बना क्या रहा है, आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन। शाबाश, थोड़ा साफ कर दें इसको, अच्छे ढंग से लिखेंगे, बढ़िया सा Fe3O4 और हाइड्रोजन। अब ध्यान से बताएं बच्चे, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यहां कौन है, आयरन। तो आयरन को बैलेंस कर दें, यहां आयरन 3 है तो यहां 3 का तो डायरेक्टली हो गया आयरन बराबर, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑक्सीजन देखो, यहां ऑक्सीजन 1 है, यहां ऑक्सीजन 4 है। ऑक्सीजन कितने बेटा, 4, यहां 4 लगा दो, हो गया ऑक्सीजन भी 4 बराबर हो गया। अब जैसे ही आपने ऑक्सीजन को बराबर किया तो हाइड्रोजन पे फर्क पड़ गया, यहां हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 8 हो गए, 4 2 8, तो यहां 4 लगा दो, हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो इट इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड। ये सारे क्या हम कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। यू कैन यूज एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर आप यूज। अब हम बात करने वाले हैं बेटा, बैलेंस करेंगे कुछ रिएक्शंस को, कुछ इक्वेशंस को स्पेशली बैलेंस करेंगे। बैलेंस द फॉलोइंग, इनको बैलेंस करेंगे। पहली इक्वेशन में लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस इज एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का जब रिएक्शन होगा
NaOH के साथ व्हाट यू विल गेट, हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। दिस इज द केमिकल इक्वेशन जिसको हमको बैलेंस करना है। ठीक है, तो एक बार आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दो, रिवाइज करवा दो। यदि आप एल्युमिनियम सल्फेट को देखें और यहाँ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखें, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ एल्युमिनियम एक ही रखा है, यहाँ एल्युमिनियम दो रखे हैं। तो ये वैलेंसी का सारा खेल है। एल्युमिनियम और सल्फेट, देखिए एल्युमिनियम की वैलेंसी बेटा होती है 3, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। फार्मूला बनाते वक्त क्या करना है, इनकी वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो एल्युमिनियम के साथ 2 लगा देंगे, सल्फेट की वैलेंसी, सल्फेट को एल्युमिनियम की वैलेंसी देंगे, एल्युमिनियम को सल्फेट, ऐसा करना है, क्रॉस कर देना। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, OH की वैलेंसी 1, एल्युमिनियम को OH की वैलेंसी दे दो, OH को एल्युमिनियम की वैलेंसी दे दो, फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, AlOH3। इस तरीके से। तो जस्ट एक रिमाइंडर आपको दे, रिवाइज कि आप बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, कैसे बैलेंस करेंगे, आसान है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं। देखेंगे इसको बैलेंस करने के लिए, सबसे पहले एल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे। देखिए मैंने कहा सबसे पहले उन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ो और दूसरों को बैलेंस करना है। ट्राई करो, कोशिश करो, और जरूरी नहीं है कि आप दूसरों को ही पहले बैलेंस करो, आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी कर सकते हो, जो आपको सूटेबल है। बस एक हिट ट्रायल मेथड है, सूटेबल कोफिशिएंट का इस्तेमाल करें। एल्युमिनियम 2 है बेटा, यहाँ एल्युमिनियम 1 है, तो 2 एल्युमिनियम कर देता। अब जिस स्पीशीज को मैंने मल्टीप्लाई किया किसी होल नंबर के साथ, एल्युमिनियम अकेला नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, इन पे क्या इंपैक्ट पड़ा देखो। अब ऑक्सीजन को काउंट करते हैं जरा। ऑक्सीजन यहाँ देखिए 3 और 2 6, और यहाँ हो गए 4, 10 ऑक्सीजन। यहाँ देखो ऑक्सीजन 4 3 12, 4 12 हो गए यहाँ, और 1 13। अब देखिए यहाँ अगर मैं 6 कर दूं, अब ऑक्सीजन काउंट करिए, 4 12 और ऑक्सीजन 6 18। यहां देखिए ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन अभी भी 7। तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि सोडियम देखो, सोडियम 6 है, सोडियम यहां 2 है, सोडियम को बैलेंस करेंगे 3। ठीक है, अब सोडियम की टर्न आ गई थी, तो कितना हो गया 3 to 6, 3 to 6। अब सोडियम बैलेंस, ऑक्सीजन को काउंट करो, 6 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, टोटल हो गया 18 ऑक्सीजन। इस तरफ देखेंगे बेटे, 3 ऑक्सीजन और 2 6, 4 और 3 12, टोटल 8। ठीक है, तो यहां एल्युमिनियम भी बैलेंस, सोडियम भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब हाइड्रोजन की टर्न, हाइड्रोजन बेटा 6, तो यहां देखिए हाइड्रोजन 3 पीछे 2, कोफिशिएंट में 3 to 6। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का यूज करेंगे, सिंपल है। NaOH, दूसरा रिएक्शन इक्वेशन देखेंगे, NaOH प्लस H2SO4 का रिएक्शन हुआ तो सोडियम सल्फेट बनता है बेटा, याद रखना, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बनता है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मान लो, दिस इज बेस, दिस इज एसिड एंड दिस इज साल्ट प्लस वाटर। ओके, चलिए अब NaOH H2SO4 ये दे रहे। सबसे पहले Na को देखते हैं, यहाँ Na2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 कर दो, हो गया बराबर। अब देखो ऑक्सीजन पे क्या फर्क पड़ रहा है, 2 ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन 4, टोटल 6, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 लगा दो, हो गया ऑक्सीजन में बराबर 6। अब हाइड्रोजन की टर्न, हाइड्रोजन 2 बेटा, यहाँ 2 4, यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी 4, रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, थर्ड देखेंगे, ये मानिए बेरियम सल्फेट है, H2SO4 इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। बेरियम क्लोराइड ले लीजिए बेटा इसकी जगह, प्लस H2SO4 ले लीजिए, और आप क्या करेंगे, देखिए BaCl2 ले लिया, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, ये दोनों बाहर हो जाएंगे और बेरियम के साथ सल्फेट लगेगा, लाइक ये बेरियम सल्फेट प्लस HCl, ये रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिएगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम दोनों तरफ 1 है, सल्फर दोनों तरफ 1 है, सीधा ऑक्सीजन पे आइए। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4, यहाँ 4। दिक्कत किसमें, क्लोरीन यहाँ 2 है, 1 2 और यहाँ 1, यहाँ 2 लगा दो। अब यहाँ जब 2 क्लोरीन को बैलेंस किया, उसके साथ वाले पे कैसे डिस्टर्ब हुआ, H2 हो गए, यहाँ देखना H कितने हैं, 2, तो बैलेंस है। ऑक्सीजन गिन लो, ऑक्सीजन 4, इस तरफ ऑक्सीजन 4, बराबर है।
बेरियम एक तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। इस तरीके से हम इक्वेशंस को जो है बैलेंस करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप यू आर गेटिंग। मोर एंड मोर प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ज्यादा से ज्यादा आप बैलेंस करने की कोशिश करें और परफेक्शन आएगी। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। टिल देन, बाय, टेक केयर, गुड केयर ऑफ यू।